The breasts are a sign of femininity in females, and they also symbolize the onset of motherhood and womanhood. But many females, they come to us with problems of less developed breast, and they feel less confident about this thing, and they also feel that they are not attractive due to the small size of the breast. So in this video, I will be talking about the various treatment options which we have for enhancing the size of the breast, and there is a lot of information about the non-surgical options for breast enhancement. I will talk about them in detail, and I will also compare them with the options which are available with us जिनसे कि हम breast का size enhance कर सकते हैं. Hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, cosmetic and plastic surgeon, director and co-founder of the Sculpture Clinic, New Delhi. जैसे कि ब्रेस्ट जो है वो ड्यूरिंग प्यूबर्टी डेवलप होता है फीमेल्स में, एंड इट इज अ साइन ऑफ फेमिनिटी एंड ऑल्सो सिंबलाइजेस मदरहुड एंड वुमेनहुड इन अ फीमेल. बट कुछ फीमेल्स में ये साइज प्रोपोर्शनेट नहीं होता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी साइज, एंड ब्रेस्ट साइज जो है वो छोटा रह जाता है, एंड दे फील वेरी एम्बैरेस्ड अबाउट द फैक्ट दैट दे हैव द लेस डेवलप्ड ब्रेस्ट. नाउ दीज फीमेल्स दे सर्च फॉर वेरियस ऑप्शंस कि हमारे पास क्या क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं कि हम अपना ब्रेस्ट साइज एनहांस कर सकते हैं. सो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में आई हैव बीन टॉकिंग इन डिटेल. हमारी पुरानी वीडियोज़ में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिनमें मैंने ब्रेस्ट एनलार्जमेंट सर्जरीज़ के बारे में बात की है कि हम किन किन मोडालिटीज़ से ब्रेस्ट साइज़ को एनहांस कर सकते हैं. आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर सीइंग दोज वीडियोज़. Now coming to the topic for discussion that we have today is कि non-surgical options क्या क्या हैं to increase the breast size, और क्या ये options safe हैं, क्या ये options effective हैं. हमें should we go ahead with these non-surgical options to increase the breast size. So आज मैं डिटेल में बात करूँगी कि क्या क्या लिस्ट है हमारे पास for all these treatments, and कैसे हम इन ट्रीटमेंट्स के द्वारा ये अचीव कर सकते हैं कि नहीं. Nowadays internet is flooded with all the treatment options, जैसे कि breast enhancement pills हैं, breast enhancement oils हैं, कुछ foods भी हैं जो बताए गए हैं कि अगर हम उनका intake करें तो breast size increase होता है, and there are various massages for increasing the breast size. Then there are exercises which are mentioned for increasing the breast size. So जितनी भी females हमारे पास OPD में आती हैं जिनको कंसर्न है फॉर द स्मॉलर साइज ऑफ द ब्रेस्ट, वो सबसे पहले यही पूछती हैं कि क्या इन सब मोडालिटीज से breast and size increase हो सकता है, because nobody wants to go for surgery in one go. अगर वो females किसी भी प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन कोई नॉन सर्जिकल वे से अगर उनको मिल जाता है, दे फील हैप्पी कि हाँ हमें सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, एंड दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अंडरगोइंग द सर्जिकल प्रोसीजर्स. तो दे आर मेनली लुकिंग फॉर द नॉन सर्जिकल ऑप्शंस. सो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में भी वन बाय वन में डिस्कस करूंगी कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं. फर्स्टली इज अ ब्रेस्ट एनहांसमेंट पिल्स और ऑयल्स, जो कि बहुत कॉमनली बताए गए हैं कि अगर हम उनका अगर हम पिल्स लेंगे और अगर हम उस ऑयल की मसाज करेंगे, सो द ब्रेस्ट साइज विल इंक्रीज, बट दे हैव नॉट बीन प्रूवन टू बी इफेक्टिव एट ऑल. और ना ही ये पिल्स सेफ हैं और ना ही ये इफेक्टिव हैं टू इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज. नाउ कमिंग टू द इनटेक ऑफ सम काइंड्स ऑफ फूड, जो कि नॉर्मली हम खाने में कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके खाने से ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होता है, दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई. बट फिर भी इन प्रोडक्ट से भी बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड इट विल नॉट बी a permanent solution. Then various exercises have been proposed कि जिनसे हम ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं. सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट है दैट इज मेड ऑफ फैटी टिश्यू, फैट और ग्लैंडुलर एलिमेंट है ना. तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो ब्रेस्ट के पीछे की हमारी चेस्ट मसल्स होती हैं वो बिल्डअप होती हैं, वो उनका टोन इंक्रीज होता है. उस
चेस्ट मसल एक्सरसाइज से थोड़ा बहुत हमारा चेस्ट का शेप इंप्रूव हो जाता है, जिनसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको ब्रेस्ट साइज में लगेगा, बट इट इज़ नॉट कि जो ब्रेस्ट का ओरिजिनल साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ब्रेस्ट का साइज हम किसी भी तरीके से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं विद ऑल दीज एक्सरसाइजेज। देन कुछ पेशेंट्स हमारे से पूछते हैं कि हार्मोनल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, क्या उनके लेने से हम ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं? तो ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ये हमें बहुत ही गार्डेड अंडर सुपरविजन लेने चाहिए, और कोई भी सप्लीमेंट आज तक प्रूव नहीं हो पाया है उसका इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द ब्रेस्ट साइज। दे हैव बीन यूज्ड इन डिफरेंट इंडिकेशंस, अदर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बट ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कभी भी ये सप्लीमेंट्स एडवाइजेबल नहीं हैं, क्योंकि ये अगर हमें ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना है तो ये सप्लीमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा लार्ज डोज में लेने पड़ेंगे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सप्लीमेंट्स भी मैं एडवाइज नहीं करूँगी कि विदाउट सुपरविजन और आप ये लें, अदरवाइज भी दे आर नॉट एडवाइजेबल एंड दे डोंट गिव यू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। सो जितनी भी जो मैंने एक लॉन्ग लिस्ट की बात की है फॉर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, टू समराइज मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सब ऑप्शंस जो हैं ये आप इनके बहकावे में ना आए कि ये इन सब से हम ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन ना तो इफ़ेक्टिव है और ना ही सेफ है आपके लिए। सो अगर हम ब्रेस्ट एनलार्जमेंट ट्रीटमेंट अगर बात करें तो वी हैव ओनली सर्जिकल ऑप्शन अवेलेबल विद अस, क्योंकि सिर्फ सर्जरी से ही हम ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। सर्जरी में भी हमारे पास दो मोडालिटीज़ हैं, जो कि एक ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी है और दूसरा फैट ग्राफ्टिंग। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, ब्रेस्ट एनहांसमेंट व फैट ग्राफ्टिंग, इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है, आप उनको डिटेल में देख सकते हैं कि क्या इन प्रोसीजर्स में क्या क्या किया जाता है, कैसे हम इम्प्लांट सर्जरी करते हैं, कैसे फैट ग्राफ्टिंग होता है, और कौन से आइडियल कैंडिडेट्स हैं, हम कैसे चूज़ करते हैं कि हमें किस फीमेल में ब्रेस्ट इम्प्लांट डालना है और किस फीमेल में हमें फैट ग्राफ्टिंग करनी है। तो इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में है। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज वीडियोज़। बट इन शॉर्ट मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इम्प्लांट और फैट ग्राफ्टिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जो ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी है वो एक सिंगल टाइम प्रोसीजर है, जिसमें हम सिलिकॉन या सेलाइन इम्प्लांट्स यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द ब्रेस्ट साइज, और जो इम्प्लांट है वो बहुत ही मेटिकुलसली टेकिंग ऑल द मेजरमेंट्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस साइज़ का इम्प्लांट उस बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से हमें डालना है और ब्रेस्ट का साइज़ हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन सब मेजरमेंट्स के बाद वी डू द इम्प्लांट सर्जरी एंड इट इज़ अ सिंगल टाइम प्रोसीजर विज़ द फैट ग्राफ्टिंग, जिसमें हमें मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब हम फैट से ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ फैट 30% जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है और सिर्फ 70% ही रह जाता है जो कि ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करता है। एंड एक सेशन से हो सकता है कि आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले, वी माइट हैव टू गो फॉर 2 or 3 सेशंस। अदरवाइज जो फैट ग्राफ्टिंग है इट इज़ अ वेरी नेचुरल एंड सेफ ट्रीटमेंट फॉर इंक्रीजिंग द ब्रेस्ट साइज। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके बहुत सारे जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग द नॉन सर्जिकल ऑप्शंस जो कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए जो एनलिस्टेड हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो विजिट अस टू क्लियर ऑल मोर queries, and you can subscribe to our YouTube channel and see for more information regarding the same videos.